वन्दे देव उमापतिं शूरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री हरुद्राय नमः, श्री परमेश्वराय नमः, हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। विगत चल रहे महाशिव पुराण कथा में आज हम विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें पाप नाशक साधनों के विषय में निरूपण किया गया, जो आदि से लेकर अंत में है। नित्य मंगल है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन श्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन से चिंतन करता हूं। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहां गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुन करके पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती है और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर के दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, पराई स्त्री के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पाप बुद्धि हो जाएंगे। हे सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग करके विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन हो जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह पर लोगों की मृत्यु होगी, धन ऐश्वर्य का क्षय हो जाएगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मणत्व लोभी हो जाएंगे और वेद बेच करके धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर के दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से तो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय अपने कर्म को त्याग करके कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित वो शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे, काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्व धर्म से विमुख होकर के, संस्कार भ्रष्ट होकर के कुमार्गी, धनोपार्जन पारायण होकर के नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़ करके अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो
व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर के अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मान करके सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक और परलोक में उत्तम गति को कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हो रहे हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता है, स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। हे महामुने, आप समस्त विद्वानों के गुण को जानने वाले हैं। आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल विनाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ मुनियों की बात सुन करके सूत जी मन ही मन में परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। द्वितीय अध्याय कल शिव पुराण का परिचय और महिमा। ओम नमः शिवाय। श्री हरुद्राय नमः।